मुख्य अतिथि आदि जयप्रदा जी और सभी हमारे आए हुए उपस्थित भाइयों बहनों नौजवानों छात्र छात्राओं बच्चों पत्रकार मित्रों, प्रतिवर्ष कई वर्षों से हड़प हो गई फूटू सैपई महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और इसके पीछे एक ही दृष्टि एक ही विचार था कि ग्रामीण अंचल की सभ्यता संस्कृति लोकगीत सॉरी वो हफ्ता निकल गया भाई, माफ़ करिए। जय बच्चन जी जयप्रदा निकल गया, जय बच्चन जी है, माफ़ करिएगा। आदरणीय जया बच्चन जी हैं और अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं, उनके रिश्ते क्या हैं। अमिताभ बच्चन जी कई बार आ चुके हैं, इसे मुझे सलाह दी और रावपाल ने प्रस्ताव किया कब कि उद्घाटन जया बच्चन जी करेंगी और ये उद्घाटन शानदार हुआ। हमारे छात्र छात्राओं बच्चों ने जो कार्यक्रम किया है, सबसे पहले उन बच्चों को छात्र छात्राओं को हम बधाई देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम किया। इन्हीं में तो बड़े बड़े देश के कलाकार हो सकते हैं। दूसरा महोत्सव का सफाई का प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि सारे कार्यक्रम कहीं बम्बई में हो सकते, कोई लखनऊ में हो सकते और बड़े बड़े शहरों में हो सकते हैं, लेकिन हमारे किसान गरीब मजदूर हैं, उनको इस संगीत से और भी कई प्रकार की जो कलाएं आपके सामने छात्राओं को करने का मौका मिला, इनको नहीं मिलता था। अब इन सबको मिलने लगा है और ऐसे अवसर करते हैं कि किसान का काम भी बंद हो जाता है, तो किसानों को भी कुछ समय ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिली और इस दृष्टि से ये कार्यक्रम किया गया। कई वर्षों से लगातार हो रहा है। ये रणवीर जी शुरुआत की जो हमारे बीच नहीं है, अब क्या सोच कर के उन्होंने यहाँ के जितने नौजवान उनके दोस्त थे साथी थे उनको लेकर के एक कमेटी बनाई, कमेटी बना करके कार्यक्रम किया। 2 साल हम भी देखने नहीं आए। जयसू जी जब आए दूसरी साल तो उन्होंने हमसे नाराज़गी जाहिर की और कहा कितना अच्छा बच्चे वहाँ पर कार्यक्रम करते हैं और आप जाते नहीं। हमने सोचा ऐसा ही करते रहते हैं गांव वाले। तब तीसरी साल से मैं आया। उसके बाद फिर सोच करके एक स्टेडियम ये बना, दूसरा स्टेडियम उधर बना, पंडाल भी आपने देखा बना है। पंडाल बनाने का भी उद्देश्य इसलिए रहा कि जब आप कार्यक्रम में आए तो कुछ पानी बरसा, कुछ हवा आ गई, तो मैंने वही घोषणा की कि हमेशा आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे पानी बरसे चाहे गर्मी हो, और इसलिए एक पंडाल बना हुआ है। और मुझे खुशी है जब कलाकार पहली बार आए, कई पाकिस्तान तक के आए, बाहर के आए, उन्होंने कहा ऐसा दुनिया में पंडाल नहीं जैसा ये सफाई का है। दूसरा पंडाल उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया में है लेकिन वो छोटा है। इतना बड़ा पंडाल कहीं भी इस तरह का स्थायी और मजबूत नहीं बना है। रेलवे की एजेंसी के द्वारा बनवाया गया और इसलिए आज मैं इस बात से खुश हूँ कि सभी हमारे साथी पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और अन्य प्रदेशों के भी हैं, कुछ साथी आए हैं। तो ये लगातार कार्यक्रम अब 8 तारीख तक चलेगा। कब सम्मेलन भी होगा और दंगल भी होगा। अब ये पता नहीं है कार्यक्रम की कॉपी बटी, दंगल कब है कब सम्मेलन, तो
कब है, और आखिरी बड़े बड़े कलाकार आएंगे। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 8 तारीख। वो आप जानते हैं कि कुछ लोग आलोचना करते थे कि सैफई में नाच गान होता है, तो क्या नाच गान हम देखेंगे नहीं? क्या कुछ ही मुट्ठी भर लोगों के लिए जिम्मे है नाच गान? हमारे सबको नाच गान देखना चाहिए। एक संगीत है, ये भी एक कला है। और मनोरंजन क्या काम केवल कुछ ही लोगों को करने का है? हमारे किसान गरीब जो मौका नहीं है, ये कार्यक्रम कहाँ देख सकते हैं? इन्हें देखने का कहाँ मौका मिलेगा? जया बच्चन जी को कौन देखने का मौका मिलता? बता दो कितने लोगों ने पहले देखा हो और आज देख रहे हैं। अब ये हमारे देश की सर्वोच्च कलाकारों में रही हैं और अमिताभ बच्चन जी की धर्म पत्नी हैं। तो आप समझ लेना चाहिए कि ये कार्यक्रम की वजह से ही सब लोग यहाँ आ रहे हैं। इससे भी बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उन्होंने उद्घाटन किया। और भी कई लोगों के नाम क्या गिनाना सभी जानते हैं कि सबने उद्घाटन किया और सबने तारीफ की। और जब ये देखा कि अब कैसे कार्यक्रम हो, तो ये स्टेडियम बना और बैठने की बहुत अच्छा स्थान चुना गया। अब व्यवस्थापकों की गलती हुई, जो सीढ़ियों पर नहीं बैठे, ऐसे ही खड़े हो रहे। ऐसा तो कभी नहीं होता था, कभी नहीं होता था। इतने साल हुआ, सब सीढ़ियों पर बैठ करके देखते थे, कोई किसी को बाधा नहीं होती थी, सब आराम से वहाँ से देखते थे। अब थोड़ी हो गई भीड़ ज़्यादा और नौजवान और बच्चे ज़्यादा आ गए, ये और खुशी की बात है। तो इसलिए आज हम आपका सबका स्वागत करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। अब ये कार्यक्रम लगातार चलेगा 8 तारीख तक। दुकानदारों को भी खुशी हो रही है कि उनकी खूब अच्छी तरह बिक्री हो जाती है, और ख़रीदारों को भी खुशी है कि हर तरह का सामान अच्छा से सामान आता। कश्मीर के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, बाहर के लोग हैं, सभी व्यापारी हैं। अब हम आपके सामने इतना नहीं कहना चाहते हैं कि ये एक मनोरंजन हमारे किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, गांव और देहात के लोग हैं ज़्यादा, सभी उनको देखने का एक अवसर मिल जाता है और मनोरंजन हो जाता है। अब बहुत से छात्र हैं, सब छात्रों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और नौजवानों की तादाद तो सब 90% बैठी है और खड़ी है चारों तरफ। तो इसलिए ये नौजवान भी कोई गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, इनको रुचि पैदा होगी। इन्हें कार्यक्रम और ये देखेंगे तो देख करके उनकी भावनाएं और इच्छाएं दूसरी तरफ प्रभावित होंगी। कोई यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम होने की वजह से इस इलाके में कोई गुटबाजी नहीं, पार्टीबंदी नहीं और गुंडई नहीं, कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। थाना है वगैरह, पता लगा लो कितने थाने में रपटें लिखी जाती है आसपास की, मामूली से रपटें लिखी जाती, दूसरे से पंचायत हो जाती है। कोई ये आपसे मुकदमाबाजी भी नहीं हो रही है। तो याद देख रहे हैं हम सब लोग इकट्ठे हैं, अमेर से लेकर के बलिया, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर सब बैठा हुआ है। सबके सब इस बहाने से इकट्ठे हो जाते हैं, मेल मिलाप हो जाता, संपर्क हो जाता है, बातचीत हो जाती है। तो इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ शुरू किया गया। मैं आज विशेष आभारी है, कृतज्ञ हूँ जया बच्चन जी का, जो उन्होंने उद्घाटन किया, आग्रह किया था। और मुझे लगता आप तो पहली बार आई हैं, पहले भी आई हैं। अमिताभ जी तो 4 बार आ चुके हैं। अब मैंने इनसे कहा था मुख्यमंत्री जी से कि वो, और अमिताभ बच्चन जी का जब पहला कार्यक्रम हुआ तब यहाँ एक भी पेड़ नहीं था और भीड़ थी बहुत। इतनी भीड़ थी कि रात के 2 बजे तक जाम लगे रहे, पहली बार जब आए थे। तो उसी वक्त ये भी फैसला किया गया था कि अब ये कार्यक्रम चलता रहे
और हमारी इच्छा थी, मैंने कहा था मुख्यमंत्री से, अब अखिलेश कहेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे कुछ लोग, अब मुख्यमंत्री कहना पड़ेगा। हाँ, हो गए लोकसभा में, हम बैठे थे, मैंने कहा अखिलेश को फ़ोन मिलाइए, तो कई एमपी लोग आ गए कि गलत बात, आप घर पर कुछ भी कह दीजिए, अखिलेश कह रही, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री कहना पड़ेगा। तो अब मुख्यमंत्री कह रहे, इसे मैंने कहा वो कॉलेज जो बना है अमिताभ जी के नाम से, उसकी बाउंड्री बनी जरूर है, लेकिन हम बेहतर बाउंड्री चाहते हैं, और बेहतर वहाँ कमी हो उस कॉलेज की, वो भी हम चाहते हैं कि पूर्ति हो, ठीक हो। ये भी चाहते हैं कि वहाँ के छात्र छात्राओं को और शिक्षकों के बीच आप बैठ लीजिए, बातचीत कीजिए। तो अमिताभ बच्चन जी कम से कम अपना बना हुआ उनके नाम का कॉलेज एक बार तो देख जाए, कॉलेज में कार्यक्रम हो जाए, ये जरूरी है। उनके नाम का कॉलेज है, उन्होंने कॉलेज देखा नहीं है, लेकिन ये नौजवान ऐसे ही थे। जब वो अमिताभ बच्चन जी वहाँ कार्यक्रम किया है, तो वो कार्यक्रम तो खैर ऐसा कभी नहीं हुआ है, सच ये है। वो खुद ही सब गाना भी गाया, डांस भी किया, सब कुछ किया। तब नौजवानों ने कहा कि इनके नाम का कुछ सफाई में होना चाहिए, तब हमने उनके नाम का इंटर कॉलेज बनवाया, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और उस कॉलेज में हम चाहते थे कि एक बार अमिताभ बच्चन जी तो चले आए अपने, उनके नाम का कॉलेज है। अब मुख्यमंत्री पे कितना मेरा असर पड़ेगा, ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो आप जानिए। मुख्यमंत्री हैं, क्या करें। हाँ सही है, हमारे जुम्मे होता तो हम करवाते थे, शिवपाल के जुम्मे होता तो करवा देते। अब मुख्यमंत्री से तो कई बार कह चुके, अब जाने कब शुरुआत कराएंगे, अब शायद करा दें आज के बाद, आपके सामने कह दिया इसलिए। लेकिन हम अपने सभी नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, भाईचारा पर ध्यान दें, एक दूसरे के प्रति नफरत मत करना। और यार कोई काम असंभव नहीं है। जो बम्बई में हो रहा है या और बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, वो कार्यक्रम आप उससे बेहतर कर सकते हैं। और ये करने वाले बहुत सारे देहात के वहाँ पहुँचे हैं, गांव के लड़के पहुँचे हैं, गांव की लड़कियाँ ही पहुँची हैं। अब ये प्रियंका के इतना बड़ा नाम, ये पढ़ती थी बरेली में, हम एक कार्यक्रम में गए उसी कॉलेज के अंदर, तो पहली बार उसने वहाँ गाना भी गाया और डांस किया उस लड़की ने, तब शायद BA पार्ट 1 में थी। हमने उसको आशीर्वाद दिया कि ये देश की एक बहुत बड़ी कलाकार बनेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। बन गई। अब जया बच्चन जी बन गई, पूरे दुनिया में नाम हो गया इनका। और आप में भी से कोई न कोई कलाकार निकलेगा किसी तरह का, और किसी तरह राजनीति में भी बनेगा। अखिलेश ही थोड़े मुख्यमंत्री बन सकते, आप में भी से कोई बन सकता है। मैं कब नहीं बन सकता तो मिनिस्टर तो बन सकता है, MLA बन सकता है, MP बन सकता है, जिला परिषद का अध्यक्ष बन सकता है। जब जनता जिस दिन आपको मान लेगी तो आप सब कुछ बन सकते हैं। इसे ऐसे अवसर पर यह भी सोच के जाना कि हमारा आचरण ऐसा होगा कि ऐसे मैदान में हमें भी कोई कार्यक्रम करने का मौका मिले, ये भी आपके सामने सोच के जाना है। इधर विशाल जनसमूह है, नौजवानों का भी, हमारे किसानों का भी है, हमारे सभी तरह के लोग आए हुए हैं। ये जो बच्चे आए बाहर से, जो मैनपुरी के हों, चाहे इटावा के हों, चाहे बाहर के भी हों, उन्हें विशेष हम आशीर्वाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस ठिठुरती हुई सर्दी में भी आप यहाँ पर आए और यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करके आपने दिखाया। देखिए आपने बच्चों को किस लाइन से किस तरह कार्यक्रम कर रहे थे। अब एक ही बात के जो कहेंगे, प्रबंधकों ने जो काम इंतजाम किया है वो ऐसा नहीं कर पाए जो सभी को सब दिखाई दे, ये कम हुआ है। सब नहीं देख सके, जहाँ जाके भले ही देख ले, लेकिन क्या जरूरत है ये चबूतरा बनाने की। ये चबूतरा गिरवा दिया जाएगा और बीच में ये छोटा मोटा कर दिया। इतना बड़ा था स्टेडियम, छोटा, चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी। अब बैरिकेटिंग की जरूरत थी क्या? मैं ना समझता जो मैंने ये बनवाया था तो ये बैरिकेटिंग अंदर नहीं करवाई थी। अनुशासित सब रहते थे सीढ़ियों पे, और जब बैरिकेटिंग कर दी तो बैरिकेटिंग के पास तक पहुँचने लगे, वरना सीढ़ियों पर बैठते थे सब।
तो थोड़ा इंतजाम इसको ठीक से रखिए, क्योंकि सीढ़ियों पर ही बैठते थे तो उन्हें सब दिखाई देता था। हम भी एक राउंड ले लेते थे तो सीढ़ियों पर सबसे बातचीत हो जाती थी, नमस्ते हो जाती थी, कागज भी दे देते थे। अब सब आपने ये कर दिया, छोटा सा बना दिया बैरिकेड चारों तरफ से। हमारी राय से नहीं, फिर आप लोग जैसा सोचे वैसा जो या चाहते सो करें, लेकिन मेरी राय से ये गड़बड़ कर दिया सब। इसे आज एक बहुत शुरुआत अच्छी हुई, ये हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पहले ही दिन और बहुत कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, और पहले ही दिन हिंदुस्तान के बाहर जाने मानी कलाकार आजकल रोज राज्यसभा में हैं, दूसरी बार हैं, MP हैं जया बच्चन जी, वो आपके बीच आई हैं। उनका हम आप सबकी तरफ से विशेष अभिनंदन स्वागत करते हैं कि आप यहाँ पर आई। इस बात की मुझे बहुत खुशी है इस बड़े कार्यक्रम में। अमिताभ बच्चन जी बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ 4 बार आ चुके हैं, लेकिन एक ही बार में ज़रूर और चाहते थे अखिलेश अगर जल्दी से जल्दी करा देंगे, नहीं फिर हम ही करेंगे कुछ काम उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर पाए। उस कॉलेज को मैं चाहता को ठीक ठाक से करें, वहाँ के बच्चों को ठीक ठाक से करें, ना वो देखेंगे कि मेरे नाम का कॉलेज है, बच्चे किस तरह के हैं, कॉलेज किस तरह के हैं, बाउंड्री किस तरह की है, सफाई है या नहीं है। तो ये सब अच्छी जल्दी से कर सकते। वो तो कोई काम नहीं, बड़ा काम नहीं है, बिल्डिंग तो बनी गई है। अब आपसे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करते हुए भी ये कार्यक्रम चलेगा 8 तारीख तक, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहिए, और बीच बीच में हम भी आते रहेंगे। आप जानते मेरा भी सबसे प्रिय खेल है वो केतारी का दंगल है पहलवानों का, वो मेरा सबसे प्रिय खेल है। आप जानते हो इसको हम जरूर पसंद करते हो, ये मैंने शुरुआत कराई है। ये दंगल क्या तारीख का है? 2 तारीख को दंगल है, और कब सम्मेलन? 3 तारीख को कब सम्मेलन, और 8 तारीख को कलाकार ला रहे अखिलेश जी। अब पता नहीं किसको ला रहे हैं, नाम जो, अरे क्या बात कर रहे। अब ठीक आपने जिसको इन्वाइट किया ठीक है, लेकिन उसकी बहन का इतना बड़ा नाम होता उसका थोड़े है। ये इनको भी पूछ लेना, थोड़ा राय ले लेना। आप राय दे देंगी तो बढ़िया से बढ़िया कलाकार लाइए। फिर कब सम्मेलन? मेरे जुम्मे के बढ़िया से बढ़िया कभी आ जाएंगे। दंगल हमारे जुम्मे बढ़िया से बढ़िया पहलवान बड़े से बड़े आ जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, पहलवान हमारी जिम्मेदारी है, कब सम्मेलन हमारी जिम्मेदारी है। 2 कार्यक्रम मेरे रहते हैं तो दोनों के दोनों कार्यक्रम शानदार होंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आप सबसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आप इसमें 1 हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, इस कार्यक्रम में आते रहिए। मनोरंजन भी होता रहेगा, कुछ कार्यक्रम दिन के होंगे, दंगल दिन का होगा, और तो सब कार्यक्रम रात के होंगे। लेकिन पढ़ाई में कमी ना आने पाए, पढ़ते भी रहना, ये सब हो सकता है। पढ़ते रहे, कुश्ती भी लड़ते रहे, खेल भी करते रहे, और राजनीति भी करते रहे, सब कुछ करते रहे और करते थे। तो इसलिए ये सब कर सकते हो। और चीज़ों से ध्यान, ऐसे काम हैं जो ज़्यादा नहीं पसंद करती है, उन कामों की तरफ से ध्यान बात करके पढ़ाई लिखाई, अध्ययन और ज्ञान और इस तरह के कार्यक्रम जो हैं, हमारे देहात के गांव के किसान, जो हमारे सभ्यता और संस्कृति है असली गांव की, और गांव की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए भी एक ये आपका महोत्सव सफाई का है। क्योंकि असली भावनाएं लोकगीत में ही होती हैं, असली चित्रण है लोकगीत में। तो हम ये जरूर कहेंगे, लोकगीत को गाने वाले से अगर हों तो वो जरूर तैयारी करें। लोकगीत असली होता, लोकगीत उसी का व्यक्ति करता जो असली है, गांव में या ज़मीन पर, समाज में, व्यवहार में, वो असली उसी गाने में होता है। अन्य गाना में नहीं है ये सब बातें, औरों भी गाना महत्वपूर्ण हैं, लेकिन लोकगीत है वो लोगों का ही गीत है, वो आप लोगों का गीत है। गांव हो, देहात हो, चाहे शहर हो, उन सब के लिए गीत है।
इस अवसर पर हम ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, भाषण तो देते देते आप जानते कितने दिन हो गए, देते रहेंगे और भी, लेकिन इस अवसर पर हमें खुशी है कि हमारे यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जो भी प्रधानाचार्य हों, मैनेजमेंट के लोग हों, उन्होंने आज विशेष सहयोग दिया अपने छात्रों को, छात्राओं को भेज करके, बच्चों को भेज करके। इस ठिठुरती हुई सर्दी में सभी बच्चे आए, उन बच्चों को हमारा आशीर्वाद है, बधाई है, और उनसे मेरा अनुरोध है कि हमेशा आते रहें, कार्यक्रम भी करें और कार्यक्रम देखें भी। और जो आए हुए हमारे बहुत हमारे साथी आए हुए हैं, अतिथिगण हैं, सब सफाई में आकर तो हमारे अतिथि हो गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पत्रकारों से हम अपने पत्रकार मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज बड़ी तादाद में पत्रकार भी आए हैं, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप में से भी बड़े बड़े कलाकार बने, ये मेरी दुआ है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबका स्वागत, सबका अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।